करेंगे थोड़ा सा नेस्टेड लूप को समझने के लिए। लेट्स गो बैक टू सेट थ्योरी। हमारे पास लेट्स सपोज एक सेट है, सेट ए अदील वकास और ताहिर, उसके 3 पार्ट हैं। जो हमारा सेट बी है दैट इज़ फॉल 20, फॉल 21 एंड फॉल 22। ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर सेट ए और सेट बी इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहूँ तो उसका क्या तरीक़ाकार होता था। लेट्स रिकॉल। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करना चाहें तो उसमें पहले अदील और फॉल 20 आएगा इकट्ठा, फॉल फिर अदील और फॉल 21 एंड अदील एंड फॉल 22। ठीक है। सो अदील फॉल 20 को भी बढ़ा रहा है, 21 को भी बढ़ा रहा है, 22 को भी बढ़ा रहा है। तो इससे हमारे पास जो चीज़ जनरेट होगी वो ये होगी अदील कॉमा फॉल 20, फिर अदील कॉमा फॉल 21, फिर अदील कॉमा फॉल 22। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद जब हमारे सेट ए का पहला एलिमेंट है उसका हमने तीनों के साथ, सेट बी के तीनों एलिमेंट्स के साथ एक कॉम्बिनेशन सा हमने बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, सेट ए के नेक्स्ट एलिमेंट पे चले जाएंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वकास, राइट। अब वकास साहब जो हैं वो भी फॉल 20, फॉल 21, फॉल 22 को सबको पढ़ाएंगे। तो ये फॉल 20 को पढ़ाया इन्होंने, फॉल 21 के साथ कॉम्बिनेशन और फॉल 22 के साथ इनका कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास ये 3 कॉम्बिनेशन वकास साहब के भी है। ठीक है। फिर हमारे पास सर ताहिर आ जाते हैं जी। ठीक है। अब जो सर ताहिर हैं इनका अब हमने कॉम्बिनेशन बनाना है फॉल 20, फॉल 21, ठीक है, और फिर फॉल 22 के साथ। ठीक। सो अब रिपीट मैं करता हूँ, हमने क्या किया, अदील का हमने सेट बनाया, हमने अदील का सेट बनाया यहाँ से इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। पहले स्टेप पे हमने ये काम किया। ठीक है। सब अदील का तीनों के साथ सेट बना दिया। फिर हमने वकास को उठाया, द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए जो लेफ़्ट साइड पे है, उस वकास का फॉल 20, फॉल 21 एंड फॉल 22 के साथ बना दिया। फिर ताहिर को उठाया और सबके साथ कर दिया। ठीक। तो इस पर अगर आप इसको, आई होप सो सबको क्लियर होगा कि ये हमने क्या किया, ये दिस वाज द क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ सेट में 1 2 3 कर दूँ तो व्हाट विल हैपन जी, इसमें अब पहले अदील 1, इसी तरह अदील 2 एंड देन अदील 3, ये अदील 1, अदील 2 एंड अदील 3 आएगा। फिर वकास 1, फिर वकास का बनेगा वकास 1, वकास 2 एंड वकास 3, ये बन गया। फिर इसी तरीके से ताहिर 1, ताहिर 2 एंड ताहिर हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है जी। आई होप सो इसमें कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब देखिए इसके अंदर यहाँ यूँ क्रॉस एक किस्म के बन रहे हैं, इसलिए हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक। अच्छा, अब अगर यहाँ पे भी सेट जो है वो ए जो है वो 1 2 3 है और सेट बी भी 1 2 3 है, इससे क्या बनेगा 1 1 1 2 एंड 1 3। ठीक है। 1 1 1 2 एंड 1 3। जो ग्रीन में 1 है ये लेफ़्ट वाला मैंने इस तरह से लिख दिया। ठीक है। इस तरह ये ब्लैक वाला 2 जो है ये है, तो ये 2 2 2 2 आ रहा है। ये इस 2 की जो है सबके साथ आ रहा है। ठीक है। 2 1 2 2 2 3। इसी तरह फिर हम चलते हैं 3 1 3 2 एंड 3 3। ठीक है जी। तो ये हमारे पास यूँ बन रहा है। सो अगेन अगर मैं इसको देखूँ तो मैं इसको थोड़ा सा अगर अपने लिए आसानी करके लिखना चाहूँ तो मैंने अब इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में लिख दिया है कि दीज आर सेट बी के एलिमेंट्स हैं और ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं। ठीक है। तो ये 1 1 बना, 1 2 बना, 1 3 बना, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3 बन गया। सही हो गया। सो अगर हम इस सेट ए का सेट बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है। मैं अपने लिए लिख रहा हूँ। फिर अच्छा, मैंने अब क्या किया, मैंने सेट ए के जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उनको बढ़ा दिया। अब सेट ए में 1 2 3 4 है, सेट बी में 1 2 3 है। अच्छा, अब पहली दफ़ा जब बनेगा इसको हम उठाएंगे पहले एलिमेंट को, उसको 1 1 ये वाला बन गया। फिर 1 2 यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 2 ये वाला बन गया, 1 3 ये हमारे पास बन गया। ठीक है। फिर 2 1 2 2 2 3। ठीक है। फिर 3 1 3 2 एंड 3 3। तो ये देखें ये वाली रो आ रही। अच्छा, अब क्योंकि अभी ये मैंने ये एक्स्ट्रा ऐड किया है, ये वाली चीज़ मैंने एक एक्स्ट्रा ऐड की इसमें, तो इसकी वजह से 4 1 4 2 एंड 4 3 बना। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब मैंने सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं 4, तो यहाँ पे रोज़ कितनी बन गई 4। ठीक है। और जो सेट बी है, ये मैं सेट बी को मैं कहता हूँ यहाँ अपने पास यहाँ लिख लिया करें और सेट ए को यहाँ लिख लिया करें। ठीक हो गया। अब जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 थे, 3 थे,
और सेट ए के 4 एलिमेंट्स थे 1 2 3 4, मैंने ये यहाँ लिख दी। सो अगर आप गौर से देखें इसके अंदर कि कितनी रोज़ हैं, जितने सेट ए के एलिमेंट्स हैं 4 एलिमेंट्स हैं, तो रोज़ ये जो आपके पास ये बना है एक मैट्रिक्स ही बनी है एक्चुअली, ये इसमें रोज़ कितनी है, उतनी है जो सेट ए के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, और कॉलम्स कितने बने हैं जितने सेट बी के एलिमेंट्स हैं। आई होप सो यू एवरीवन इज गेटिंग द पॉइंट, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए मैंने जब सेट ए के एक एलिमेंट और बढ़ा दिया, अब सेट ए में 5 एलिमेंट्स हैं, तो 1 का 1 1 2 1 3 वो तो वही बना, 2 1 2 2 2 3 वही बना, 3 1 3 2 3 3 वही बना। अब जो 4 है उसको देखें, 4 1 4 2 एंड 4 3 एक्स्ट्रा बना, 5 1 5 2 एंड 5 3 एक्स्ट्रा बन गया, सही। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग जी। तो 5 कॉलम, 5 रोज़, 3 कॉलम्स, ठीक है। ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये इनकी हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि हमें ये समझ आया कि जो ये आउटर वाला सेट है, सेट ए, ये हैंडल कर रहा है नंबर ऑफ़ रोज़ को, और ये जो है बी, दैट इज़ हैंडलिंग नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ठीक है। आई होप सो यू आर गेटिंग द पॉइंट। ये किसको हैंडल कर रहा है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स को, और ये नंबर ऑफ़ रोज़ को, ठीक है जी। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब अगर मैं इसको, इस सेट का नाम जो मैं सेट ए सेट बी कह रहा था, इसको मैं कह दूँ सेट ऑफ रोज़ एंड सेट ऑफ कॉलम्स, ठीक है। स्पेलिंग देख लें। अच्छा, अब ये जो है हमारे पास, ये हमने इस तरीके से मैच किया। अब इसमें मैंने कॉलम्स कितने कर दिए, 4, तो ये देखिए 1 2 3 4 हो गए। इसमें रोज़ कितनी है, 5 1 2 3 4 5 मैंने कर दी, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि ये मेरे पास, अगर मैं इसको मैथमेटिकली, तो अब हमें समझ आ गया। अगर आप इसको उस हिसाब से देखें तो हमने एक चीज़ पहले सीखी थी कि एक सेट के पहले एलिमेंट्स हम जनरेट करना सीखते हैं, ठीक है। इस सेट के हम अलग एलिमेंट्स जनरेट करना सीखते हैं, ये एक और सेट है। अगर प्रोग्रामेटिकली मैंने इसके एलिमेंट्स जनरेट करने हैं, पहले एलिमेंट जनरेट करते हैं, फिर हम उनकी प्रोडक्ट लेना सीखेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर इस सेट का नाम क्या था, रो, तो मैंने यहाँ वेरिएबल ले लिया रो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एलिमेंट्स कहाँ से हैं, 1 2 3 4 5 हैं, तो 1 से शुरू हो रहे हैं, 5 तक जा रहे हैं, और सब में एक एक का इंक्रीमेंट है, तो मैंने रो प्लस प्लस लिख दिया। तो ये वाले 5 एलिमेंट्स, इस सेट के 5 एलिमेंट्स जनरेट करना मैं कह रहा हूँ, तो वो इस फॉर लूप के थ्रू यू कैन जनरेट, राइट। अच्छा, इस सेट में, ये जो कॉलम वाला सेट है, इसमें हमें कितने एलिमेंट्स चाहिए, 4 एलिमेंट्स चाहिए। तो इन 4 एलिमेंट्स को जनरेट करने के लिए हमने कहा, मैंने एक वेरिएबल ले लिया कॉलम के नाम से, और कॉलम की वैल्यू मैंने कर दी 1, क्योंकि ये जो पहले सेट का पहला एलिमेंट है, आखिरी क्या है 4, ये मैंने इधर डाल दी, और इन सब में कॉमन डिफरेंस 1 का था, तो इसलिए मैंने इंक्रीमेंट 1 कर दी, सही। तो दिस इज सेट ए, वी आर जनरेटिंग सेट ए एलिमेंट्स एंड वी आर जनरेटिंग सेट बी एलिमेंट्स। रो वाले सेट को हमने जनरेट कर लिया, कॉलम वाले सेट को जनरेट कर लिया, बट हमने क्या निकालना था, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना था। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है जी, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो आप ये यहाँ पे इस वाले, जो ये कॉलम वाला है, जो सेकंड आपका सेट है, उसको इस सेट के अंदर, ये जो हमारा रो वाला सेट था, उसके बॉडी के अंदर लिख दें, ठीक हो गया। अब गौर से देखें, इसमें क्या होगा, रो की वैल्यू क्या होगी, 1। देखें यहाँ रो की वैल्यू क्या थी, 1, ये कंडीशन ट्रू, यहाँ पर आ गए। अब इस रो 1 का, अब कॉलम की वैल्यू क्या होगी, 1, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉलम की वैल्यू क्या है, 1, कॉलम इज लेस देन इक्वल टू 4, कॉलम प्लस प्लस। अब देखें, इसमें रो की वैल्यू नहीं चेंज हो रही, रो की वैल्यू 1 रही। अब ये लूप चलेगी 4 दफ़ा, तो ये रो 1 का कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, ये क्या बना, ये हमारे पास बन गया 1 1 1 2 1 3 एंड 1 4, राइट। फिर हम ऊपर गए, रो की वैल्यू क्या हो गई, 2, रिमेंबर, अब रो की वैल्यू क्या हो गई, 2। अब यहाँ पर जब ये वाली इनर लूप चलेगी, तो अब ये 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4 बनेगा, सही है। तो दिस ये एलिमेंट बन रहा है, राइट। तो यही चीज़ फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 4। सो ये जो फॉर लूप हम पढ़ते हैं, नेस्टेड फॉर लूप, प्लीज़ डोंट, नेस्टेड फॉर लूप को इसी तरीके से पढ़ें कि भाई ये एक सेट है और ये एक सेट है, ये वाला सेट ये मैंने जनरेट किया, ये वाला सेट मैंने ये जनरेट किया, मैं इनकी ये जो काम कर रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूँ। तो हर एलिमेंट ने हर एलिमेंट के साथ जाना है,
तो रो की वैल्यू पहली दफ़ा 1 कंसिडर करें और कॉलम की जितनी पॉसिबिलिटीज़ है सारी चेक कर लें। तो यहाँ पे रो की वैल्यू 1 होगी, कॉलम की 1, फिर रो की 1, कॉलम की 2, फिर कॉलम की 3, फिर कॉलम की 4, 1 1 एंड 1, ठीक है। 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, 3 1 3 2 3 3 एंड सो ऑन। तो ये जो चीज़ हमारे पास जनरेट होती है, प्लीज़ ये देखिए बड़ा सिंपल सा है। इसमें मैंने जो रोज़ रखी हैं वो कौन सी रखी हैं, 1 से लेके 5 तक। तो ये देख ले 1 से 5 तक चल रहा है। कॉलम मैंने रखे हैं 1 से 4। तो जब आप इसको रो और कॉलम को अगर देखेंगे तो वो ये वाले एलिमेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो इतनी सी सिंपल सी बात है जी। अब अगर मैं ये वाला इसकी बजाय ये कर दूँ तो इसमें मैंने रोज़ लेके चला हूँ 1 से 3। तो अब ये वाला सेट था रो का सेट, अब इसको सेट के हिसाब से सोचें। तो ये जो लूप है दिस इज़ एक्चुअली जनरेटिंग दीज एलिमेंट्स, राइट। और ये वाली लूप ये वाले एलिमेंट्स जनरेट करिए 1 से 4। जब हम इन दोनों को एक को दूसरी की बॉडी के अंदर डाल देते हैं तो क्या होता है, ये इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालता है। और जो क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास आएगा वो क्या होगा, इस केस में 1 1 1 2 1 3 1 4, क्योंकि कॉलम वाली लूप कितनी दफ़ा चल रही है, 4 दफ़ा, रो वाली 3 दफ़ा। तो रो नंबर 1 2 एंड 3 एक्सेस हो रही। सो आई होप सो यू गॉट द पॉइंट। इस केस में अब हमने जो कॉलम है उसमें 5 कॉलम्स कर दिए, रोज़ 3 रखी थी। तो इसका रो का ये एक सेट था, एक ये 5 कॉलम का सेट था। तो इससे ये रिज़ल्ट हमारा जनरेट होगा। सो प्लीज़ इसको फॉर लूप को ना हमने पता नहीं क्यों हवा बनाया हुआ, नेस्टेड फॉर लूप तो बिल्कुल ही लगता है कि बहुत बड़ा हुआ है। सो इसको अगर आप सेट्स के हवाले से देखें, जो ये मैंने डायग्राम बनाई है कि भाई रो वाले सेट का जो पहला एलिमेंट है उसके सारों के साथ कॉम्बिनेशन, फिर सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट का कॉलम वाले सारे एलिमेंट्स के साथ सेट, फिर 3 का एंड सो ऑन, राइट। सो ये हमारे पास चीज़ है। तो अगर आप इसको अच्छे से समझ लें तो आई होप सो कि आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। यही हम 2D एरे के अंदर इस्तेमाल करेंगे। उस सूरत में हमारी रो 0 1 2 तक जाती है, ये कॉलम 0 1 2 3 एंड 4 है। इसका मतलब क्या है, मुझे रो को यहाँ पे 0 से शुरू करना है, कॉलम को भी 0 से शुरू करना है। तो यार फ़र्क क्या आएगा, यहाँ पे एक 0 डाल दो यार, यहाँ पे 0 डाल दो, ठीक। इसी तरह आप चाहते हैं नहीं मैंने इन एलिमेंट्स के साथ खेलना है, तो भाई इसमें जो आप खेलना चाह रहे हैं वो रो के कौन से हैं, 1 एंड 2 है। तो रो यहाँ पे 1 आ जाएगी और कहाँ तक जा रहे हैं, 2 तक जा रहे हैं। ज़बरदस्त हो गया। और कॉलम्स कौन से हैं, 2 से लेकर 2 3 एंड 4 है। तो यहाँ पे कॉलम 2 आ जाएगा और 3 एंड 4। तो भाई ये जनरेट कर रहा है ना कॉलम 2 3 4। अब जब आप इसको एक्सेस करेंगे तो ये वाले एलिमेंट एक्सेस होंगे, ठीक है। हम इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे। मैं एक और वीडियो इंशाल्लाह जल्दी से बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। सो सी यू देन, ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।